प्यारे भूतपूर्व जवान भाइयों, जय हिंद। मैं एयर वेटरन कॉर्पोरल मौनरंगन, चेन्नई से जेसीओस वॉर्स वेटरन्स एसोसिएशन का एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट। मैं आप लोगों को कुछ सच्चाई बताने के लिए मैं हाजिर हुआ हूँ। OROP यानी कि वन रैंक वन पेंशन क्या है? ये कोई नया नाम है या पहले से था? पिछले हमारे OROP पिछले 40 साल से नहीं मिल रहा, 45 साल से नहीं मिल रहा करके आप लोग सुनते आ रहे हैं, लेकिन सच्चाई क्या है? आप लोगों को ये मालूम होना चाहिए कि हमारे जो पेंशन है ये गवर्नमेंट ने नहीं दिया। हमारे पेंशन 1949 से लेकर 73 तक, यानी कि 24 साल जो भी पेंशन हमें मिला था वो अपना ही पैसा से दिया गवर्नमेंट, लेकिन गवर्नमेंट ने एक भी पैसा अपनी जेब से नहीं डाला। ये हकीकत है, लेकिन ये चीज आज तक किसी भी OROP के जो लीडर्स है किसी ने नहीं बताया। इन लोगों ने सिर्फ यही बताते हैं कि हमारे पेंशन घट गया, हमारे पेंशन घट गया। पेंशन किसका घटा? अफसर का नहीं घटा, हमारा घटा। सबसे पहले जो है 1949 में डिफेंस पेंशन कमेटी बनाया था। ये डिफेंस पेंशन कमेटी ने हमारा पेंशन तय किया था और उसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फंड्स नहीं दिया। जो भी पेंशन दिया था हमारे ही फंड से दिया था, क्योंकि हर महीने हमारे पेंशन के लिए पैसा जमा होता था। वो पैसा जो है हमारे पेंशन कमेटी के साथ था, जिसके ऊपर गवर्नमेंट का कोई हाथ नहीं था। और उन दिनों में पेंशन कैसे मतलब फिक्स किया था ये आपको मालूम होना चाहिए। उन दिनों में पेंशन पाने के लिए 15 साल का जो सर्विस है और जिस रैंक में वो सर्विस छोड़ के जा रहे हैं उस रैंक में 36 महीने यानी कि 3 साल उस रैंक में होना जरूरी था। अगर वो नायक बन के गया तो 3 साल नायक रहना चाहिए, लेकिन उन दिनों में 15 साल में सारे सिपाही जाते थे। अगर वो 20 साल में अगर जाते हैं अगर नायक बन के, तो नायक रैंक में 3 साल रहना चाहिए। अगर वो 24 साल में हवलदार बन के जाता है तो उसको 3 साल हवलदार रैंक में होना चाहिए था। जो 3 साल उस रैंक में वो नौकरी करके जब वो रिटायर हो रहा था तो उस रैंक का यानी कि सिपाही रैंक है, तो सिपाही रैंक का जो कम से कम उसका जो पे था वो पेंशन के तौर पे उसको मिल रहा था, और कम से कम उसका जो मिनिमम पे जो है वो 70% से थोड़ा ऊपर था। इसी तरह 15 साल और 20 साल 25 साल करके उन लोगों ने पेंशन फिक्स किया था। और इसके लिए पैसा जो कैसे मतलब इकट्ठे हो रहे थे, जो लोग कलर सर्विस 7 साल 8 साल करके जो जा रहे थे उनको कोई पेंशन नहीं मिल रहा था, और उनके जो पैसा जो भी था वो पूरा मतलब इस पेंशन फंड में जमा हो गया। जमा होने के बाद हमारे पास इतने काफी पैसा हो गया था कि तकरीबन 1,50,000 करोड़ हमारे पेंशन फंड में था। और उन दिनों में ऑफिसर्स का जो पेंशन है वो सिविलियन के बराबर थे, यानी कि
33%, 1/3 जो जो उनका जो लास्ट पे था उसमें 1/3 उसको पेंशन मिल रहा था, वो 33% से ज्यादा नहीं था, और उसके लिए उसको पूरा सर्विस करना पड़ता था। और हमारे लिए 15 साल के बाद हमारा पेंशन 70% से ऊपर था, और ऑफिसर्स का पेंशन 25 साल 30 साल के बाद भी उनका पेंशन था 33%। अब खेल कहां से शुरू हुआ? 71 की लड़ाई के बाद हमारे गवर्नमेंट के पास ऑफिसर्स को और सिविलियंस को पेंशन देने के लिए पैसा नहीं था, तो उन दिनों में ऑफिसर्स के लिए सिर्फ पेंशन कमी नहीं था, उसके साथ साथ उनको कोई फ्री रेशन नहीं था, और उनका जो क्वार्टर्स है वो फ्री नहीं था, सबके लिए वो अपने पेमेंट से देते थे, और हमारे लिए सब कुछ फ्री था। तो जब पैसा नहीं था तो पे कमीशन जो हमारे लिए नहीं था उसमें जाके हमें जोड़ दिया गया था थर्ड पे कमीशन में। और एक थर्ड पे कमीशन में ये रिकमेंडेशन ये दिया था कि डिफेंस पेंशन कमेटी को खत्म करो, और वो सारा पैसा जो है सेंट्रल पेंशन स्कीम में लेके आ जाओ, और उसके साथ हमारा सारे प्रॉब्लम्स दूर हो जाएगा करके इन लोगों ने सोचा। और थर्ड पे कमीशन में हमारे साथ इतना बड़ा धोखा किया कि डिफेंस पेंशन कमेटी को क्लास कर दिया, और सारे हमारे पैसे जितने भी थे वो इन लोगों ने हड़प लिया। मैं तो ये सीधा बताऊंगा, वो चोरी, हमारे पैसे चोरी किए इन लोगों ने। अब बदले में हमें क्या मिला? हमारा पेंशन कम हो गया, हमारे मतलब 73 से पहले हमारा इज्जत था, और 73 में हम लोगों को जाके लेबर के साथ यानी कि हमारे कूली के साथ हमें बराबर करके हमारा पेमेंट कम कर दिया था। अब मेरा ये सवाल है, उन दिनों में जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे, चीफ ऑफ एयर स्टाफ नेवी, ये लोग कर क्या रहे थे? इन लोगों ने आवाज क्यों नहीं उठाया? भैया 71 इतना बड़ा वार इंडिया पाकिस्तान के साथ जीता, और बांग्लादेश को हमने आज़ादी दिलाया, तकरीबन 93,000 हमने कैदी पकड़ा। इतना करने के बाद भी हमारे तो मतलब बहुत स्ट्रांग पोजीशन में थे, हम तो कुछ भी मांग सकते थे, लेकिन ऑफिसर्स यानी कि हमारे चीफ्स ने क्यों नहीं मांगा? उन लोगों को पता नहीं था कि हमारे साथ धोखा हो रहा है, उनको पता नहीं था कि मतलब हमारे जो जितने भी ये फौजी भाई है वो सड़क पे आ जाएंगे इसकी वजह से। लेकिन इन लोगों के दिमाग में अपना ही फायदा के लिए वो सोच रहे थे, अपने फायदा के लिए इन लोगों ने हमें गिरवी रख दिया था, हमारे इज्जत बेचा, हमारा पेंशन कम किया, और किस तरह किया मैं आपको अगले एपिसोड में बताऊंगा। और मेरा ये पोस्टिंग जो है किसी को दुख पहुंचाने के लिए नहीं है, सच्चाई बताना है लोगों को। लोगों जागो, कम से कम अभी जागो, अपना हक क्या सोचो। अब इसके बारे में मैं अगले एपिसोड में बताऊंगा। अगर मेरा पोस्टिंग अगर आप लाइक करते हैं तो आप प्लीज सब्सक्राइब करो, ताकि मैं और भी बहुत सारा वीडियो निकालना चाहता हूँ। मैं वीडियो निकाल के आपको सच्चाई बताऊंगा। जय हिंद, जय भारत।